हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 7.1 से पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स थे उन्हें कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1। विदाउट डिले क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करते हैं। क्या कह रहा है हमें एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स हमें गिवन है, उनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हम बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं, सारे एग्जांपल्स हमने बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला किए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है 2, 3 और 4, 1 से। तो डिस्टेंस फार्मूला में सबसे पहले क्या करते हैं, दो पॉइंट्स जिनके अंदर x1 y1 और x2 y2 अज्यूम करते हैं। ये हमारा पॉइंट मान लीजिए ए हो गया और ये हमारा पॉइंट बी हो गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। ए पॉइंट मान लिया हमने 2 और 3, या फिर इसको इस तरीके से लिख देते हैं। पॉइंट ए जो है हमारा वो हो गया 2 और 3, जिसको हमने x1 y1 अज्यूम कर लिया। और पॉइंट बी जो है हमारा वो हो गया हमारा 4 और 1, जिसको हमने x2 y2 अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है यानी ए बी, तो हम लोग क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला जो कि क्या है हमारा, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है ये डिस्टेंस फार्मूला। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो जब हमने वैल्यू पुट करा यानी x2 हमारा कितना है 4 माइनस x1 है हमारा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 इज 3 और इस पे लगा दिया होल स्क्वायर और पूरे पर अंडर रूट। ये आ गया हमारा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और रूट जो है हमारा वो चल ही रहा है साथ में। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू देखने को मिली, 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो यानी कि हो गया रूट 8। यानी हम लोगों को जो ए टू बी के बीच की डिस्टेंस मिली है, ए बी जो मिला है हमें, वो मिला है हमें रूट 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल ईजी था, डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है, डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यूज लिखनी है और हमारी जो डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है। बिल्कुल ईजी था, पढ़िए। कोई भी कंफ्यूजन अगर हो डिस्टेंस फार्मूला में तो क्लियर कर लीजिएगा। ओके, देखिए ओके, रूट 8 को लिखना मैंने आपको बताया था कि रूट 8 को अगर हमें ओपन करना हो तो हम क्या करेंगे, 8 का एलसीएम लेंगे कितने टाइम्स कैसे, और फिर रूट 8 को ओपन करके लिखेंगे कि किस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स, देन 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, यानी रूट 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये हमारा क्या हो गया 2 2 ज़ा 4, रूट के बाहर आ जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 रूट 2, यही बचा ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, रूट 8 को कन्वर्ट कर दिया, रूट 8 को ओपन करा, तो हम लोग उसको सिंपलेस्ट वे में 2 रूट 2 लिख सकते हैं। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अगर आपने रूट 8 तक करा है तो भी आंसर सही है, बट अगर हम उसे और सिंपलेस्ट कर सकते हैं तो इस तरीके से कर दीजिए और हमारा जो आंसर है वो 2 रूट 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिमिलर, 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, इसमें भी -5 7 -1 3, है ना। तो सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, लिखते हैं। सॉल्यूशन में ए पॉइंट मान लिया हमने 5 7 को
और बी पॉइंट मान लिया -1 और 3 को, ओके, जहाँ इस पहले पॉइंट को मानते हैं x1 y1 अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में कोऑर्डिनेट्स लिखने तो x1 y1 और x2 y2 मानने पड़ेंगे, x2 y2, ये हो गए हमारे x2 y2। तो जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला है उसको लिखते हैं। सबसे पहले हर बार फार्मूला लिखना है ज़रूर से, x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। तो जब हमने इसमें वैल्यूज पुट करी तो मुझे क्या मिला, AB इज इक्वल्स टू रूट में x2 क्या है हमारा -1, एक बार वैल्यूज चेक कर लेते हैं, -1 3 -5 और 7, ठीक है। तो x2 है हमारा -1 और x1 क्या है -5, यानी माइनस माइनस का 5, माइनस करेंगे माइनस के 5 को, ठीक है, साइन का ध्यान रखिएगा, प्लस y2 यानी 3 और y1 यानी कि 7। क्लियर है? बस वैल्यूज पुट कर दिया, अब इन्हें सॉल्व कर देते हैं। तो जब मैंने इसको सॉल्व करा तो मुझे क्या मिला, ये मिल गया -1 प्लस 5 प्लस माइनस का 4 ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 16 प्लस 16 दैट्स मीन 32, वो भी रूट में। ये आ गई हमारी AB की वैल्यू। अब इसको भी सिंपलेस्ट कर दें तो 32 का एलसीएम ले लेते हैं। तो जब मैंने 32 का एलसीएम लिया तो ये मैं क्या कर रही हूँ, एलसीएम लेकर ये मैं इसको फैक्टराइज कर रही हूँ, है ना, ताकि क्योंकि हम लोग इसको डायरेक्टली लिखेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो आप साइड में एलसीएम करके देख लीजिए तो ईजिली हम उसको फैक्टराइज कर पाएंगे, ठीक है। वरना ये कन्फ्यूजन हो जाएगी कि एलसीएम क्यों ले रहे हैं, एलसीएम नहीं, सिर्फ फैक्टराइज कर रहे हैं, ओके। तो ये 16 टाइम्स ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। तो 2 2 ज़ा 2 और एक 2 बच गया, यानी कि 2 ये 4 और ये दोनों 4 में से जब रूट करेंगे हम इसको तो 2 जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा, है ना। तो बाहर आ गया हमारा 2 2 ज़ा 4 और अंदर रह गया हमारा √2, ठीक है। बात समझ में आई कैसे लिखा, पूरा लिख के दिखाती हूँ उसको। जब हमने 32 का फैक्टराइजेशन करा तो मुझे क्या मिला, रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये मिला। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ रफली लिखकर देख लीजिएगा कि क्या लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4 और ये हो गया 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 4 ये 4 ये दोनों 4 जब रूट के बाहर आएंगे तो क्या बन के आएंगे, 4 का रूट कितना होता है 2, तो बाहर आ गए 2 इंटू 2, 2 बार आएगा, एक बार इसका 2 एक बार इसका 2 और अंदर क्या रह गया, एक सिंगल 2। तो 2 2 ज़ा 4 और अंदर जो बचा वो बचा √2। क्लियर है किस तरीके से लिखा हमने, इसको करते हैं रफ। इसको सिर्फ रफली करके देखिएगा कि किस तरीके से हम इसको सिंपलेस्ट वे में और लिख सकते हैं। देखिए तो इसको रफ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ रफ वर्क में लिख दीजिएगा अलग से। ये हो गया हमारा आंसर 4√2। देखिए
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में जो हम लोगों को पॉइंट्स गिवन है वो हैं ए पॉइंट हमारा मान लिया हमने ए बी, और बी पॉइंट हमने क्या माना -a और -b गिवन है। ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2 अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला जब हमने इसमें लगाया तो बोलिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज क्या है हमारी a और b, और अगले कोऑर्डिनेट्स है -a और -b। ओके, तो ऐसे देखकर घबराना नहीं है कि इसमें तो नंबर्स ही नहीं है, a b है, नहीं। जब जैसा हम लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हम चलते जाएंगे और हमारे आंसर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो रूट में x2 - x1 की वैल्यू पुट करेंगे। x2 है हमारा -a और x1 कितना है -a। x1 है हमारा a जो कि माइनस हो जाएगा -a में से, ठीक है। इसका स्क्वायर y2 है हमारा -b जिसमें से हमें माइनस करना है y1, वो हमारा कितना है b, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे क्या मिला यहाँ से -a और -a हो जाएगा माइनस का 2a, -b और -b हो जाएगा माइनस का 2b। ओके, तो जब मैंने इसको सॉल्व करा तो मुझे मिला 2 2 4, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और ये मेरा किसके वैल्यू है ab। अच्छा, तो अगर मैं इसमें से 4 को कॉमन ले लूँ, रूट के अंदर ही ले लेते हैं 4 कॉमन, तो क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई। 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर में से 4 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जब मैं इस 4 को, क्या मैं इस 4 को रूट के बाहर ले लूँ, √4 2 हो जाएगा, तो ab इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2, और रूट के अंदर क्या रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट हम इसको कर नहीं सकते। दैट्स मीन ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। दो कोऑर्डिनेट्स हमें, दो पॉइंट्स हमें गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है कितना 0 0 और 36 और 15। इनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन 7.2। हमारी एनसीईआरटी के सेक्शन नंबर 7.2 में जो डिस्कशन किया गया है वो मैं अभी आपको शो करूँगी कौन सा है।
उसमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी, उनके बीच की डिस्टेंस भी हमें फाइंड करनी है, जो कि सेक्शन नंबर 7.2 में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट जो हम लोगों को दो गिवन है इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। और हमारा जो पॉइंट है, क्या ए पॉइंट मान लिया हमने 0 0 और बी पॉइंट हमने मान लिया 36 और 15। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला बोलिए, ए बी इज इक्वल्स टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, वैल्यूज पुट करेंगे, x2 36 माइनस 0 प्लस y2 कितना है 15 और इसमें से माइनस कर देंगे 0, तो क्या बचा हमारे पास में रूट में 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ओके, तो रूट के अंदर बचा 36 का स्क्वायर, यानी 36.2 करके देखते हैं 36 से कितना आता है। वन टू 9 6। ठीक है, और 15 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 2 2 5। क्वेश्चन करते करते आपको डायरेक्टली याद हो जाएंगे, अगर याद नहीं है तो साइड में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो गलत होने के चांसेस भी कम रहते हैं। ठीक है, तो 1 2 9 6 और 2 2 5 को जब हमने ऐड करा तो मुझे मिला 1521, वो भी किस में, रूट में। तो 1521 जिसका अंडर रूट मुझे देखने को मिलता है 39। ओके, ये हमारा किसका अंडर रूट है, तो अंडर रूट फाइंड करना होप आप सभी को आता होगा। नहीं आता है अगर, तो मैंने इसके लिए क्लास अपलोड की हुई है, उससे अंडर रूट फाइंड करना ज़रूर से सीख लीजिएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, तो पहला वाला जो पार्ट था क्वेश्चन का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, वो तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन 7.2। तो 7.2 हमारी एनसीईआरटी का जो 100 पेज नंबर है, ये वाला अगर आपको शो दिख रहा हो तो इसमें ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों को दिया हुआ है उसके नीचे कंडीशंस हम लोगों को कुछ गिवन थी, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या था, अ टाउन इज लोकेटेड 36 किलोमीटर्स ईस्ट एंड 15 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ अ टाउन ए। हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। ठीक है, तो ये हम लोगों को फाइंड करना है। लेट अस सी द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज शोन इन 7.1। इसमें हम लोगों को एक फिगर गिवन है 7.1, यू मे यूज पाइथागोरस थ्योरम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए हमारी जो डिस्टेंस है उसे फाइंड करना था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन हमें गिवन है उसके अंदर ये था कि ऐसा कुछ फिगर गिवन है कि हम लोगों को एक एक्सिस गिवन है, दो एक्सिस हमें इस तरीके से गिवन है, जिसके अंदर हमको ये बताया हुआ है कि जो हमारा बी पॉइंट है उसकी एक्सिस से डिस्टेंस है 15 किलोमीटर्स, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है, और यहाँ ये जो डिस्टेंस है ये है हमारी 36 किलोमीटर्स। ठीक है, तो एक टाउन तो ये हो गया और एक टाउन है ये, दिस वन एंड दिस वन। यही पॉइंट्स हमारे बन रहे हैं, एक तो 15 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे और एक 36 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे। ओके, तो हमें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की ये जो टाउन हमें गिवन है ए एंड बी, इनकी बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हम जानते हैं कि क्या होती है, बाय यूजिंग पाइथागोरस
थ्योरम, क्या हम इनके बीच की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं? इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। तो हमारा जो ए बी है उसका स्क्वायर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। बस इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और ए बी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। यही था हमारा सेक्शन नंबर 7.2 जो है वो। तो ए सी जो है हमारा वो कितना है 36 का स्क्वायर और बी सी जो है वो कितना है हमारा 15 का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें ना तो हमारी ये सेम कंडीशन यहाँ पे बन रही है, ये वाली यही है। तो सेम ही आंसर हमें दोबारा से देखने को मिलेगा, यही है ना 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम, आंसर तो हमारा सेम ही आना है। यहाँ पर भी हमने उन दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस फाइंड किए और बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भी हम लोग उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ही फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, सिर्फ फॉर्मूला ही तो चेंज हुआ है, तो सेम ही आंसर हमें देखने को मिलेगा। 36 का स्क्वायर हमने कितना फाइंड किया था? 36 का स्क्वायर आया था हमारा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर था हमारा 225। इनको जब हमने ऐड करा था तो हमें मिला था 1521 और यहाँ हमारा चल रहा है ए बी का स्क्वायर। हमें फाइंड करनी है ए बी के बीच की डिस्टेंस, तो इस पे लगा देंगे रूट 1521 और 1521 का रूट हमारा कितना था 39। दैट्स मीन हमारे जो ए बी टाउन्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आ गई 39 किलोमीटर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें किसमें, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें दिया हुआ है किलोमीटर्स में, किलोमीटर्स आंसर। क्लियर है? जो सेक्शन के अकॉर्डिंग हमने फाइंड करा है वो हमने फाइंड करा है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को डिस्टेंस गिवन थी, इसके अंदर हम लोगों को डायरेक्शंस गिवन थी कि किस डायरेक्शन में पॉइंट्स हमारे हैं, और अगर हमें किसी दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन? पढ़ लीजिए एक बार पूरे क्वेश्चन को और कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, क्लियर है? अगला क्वेश्चन रीड आउट करें। चलिए, अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर्स। ऐसे हमने एग्जाम्पल किया था, उसमें हम लोगों को 3 गर्ल्स दी हुई थी, याद हो तो आपको? 3 गर्ल्स, तीनों जो गर्ल्स थी वो कोलिनियर थी, साथ में बैठी हुई हैं, सेम लाइन पे बैठी हुई हैं या नहीं, ये हम लोगों को उसमें बताना था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको अभी HW में देती हूँ, है ना? सेम उसकी तरह ट्राई करिएगा। पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, और फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। अगर इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल हुआ तो ये कोलिनियर्स हो जाएंगे। यही था हमारा एग्जाम्पल। तो
एक बार ट्राई करके देखिएगा इस क्वेश्चन को, नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो होप आज के जो दोनों क्वेश्चन है वो आपको क्लियर होंगे। कल इस वाले क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके आइएगा, नहीं आता है तो हम उसको सॉल्व आउट कर लेंगे। ओके, क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।